तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपका 23 फरवरी को हिंदी का पेपर हुआ था, हिंदी ओलंपियाड का, तो इसमें जो मैं आपके आंसर हैं वह बता रहे हैं। और कौन सा पेपर है? जिला स्तरीय पेपर है और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर के सही उत्तर क्या क्या हैं, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में कहा है सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, इस वाक्य में क्रिया शब्द है, इसका सही आंसर सी नंबर खरीदना। थर्ड नंबर का प्रश्न देखिए, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आएगा? वर्तमान काल की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर बी नंबर का रहा है। फिर अप्रत्यक्ष शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जो आंखों के सामने ना हो, तो ये अप्रत्यक्ष शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, तो सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है काली बिल्ली दूध पी गई विषय है, तो इसमें बिल्ली क्या हो जाएगा? विषय, और काली क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। जब जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो जाती है तब काल होता है, कौन सा काल होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का कवित्री। फिर प्रश्न नंबर 8, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर है सी नंबर का काम ना बनना। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सी नंबर का उज्ज्वल। क्रिया पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है, यहाँ क्रिया की बात कर रहा है तो इसमें सही आंसर आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, बी नंबर का आंसर सही होगा। बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में चांदी शब्द है, तो चांदी शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? उपयोगी उपयोगी शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उप, बी नंबर का आंसर सही होगा। ता प्रत्यय जो जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर बी नंबर का समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य चुने, गाय खाती है, तो इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा सी नंबर का सूर्य पूर्व से निकलता है। प्रश्न नंबर 15, किस उपसर्ग का प्रयोग कर अवरोध शब्द बना? तो औ, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। ग्रह शब्द में र का रूप है, तो देखिए यहाँ पे र का रूप है स्वर सहित, तो स्वर तो इसमें होगा नहीं। ग धन र धन अ ग्रह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरा जहाँ तक मानना है बी नंबर का आंसर बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे युग्म जिसमें सम्मिलित दोनों शब्द समान होते हैं कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वे युग्म शब्द जिनमें सम्मिलित दोनों शब्द समान होते हैं पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं, इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सुंदरता। अचानक तेज बारिश शुरू हो रही है गई, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो मेरा जहाँ तक मानना है इसका सही आंसर ए नंबर होगा, परिणामवाचक विशेषण। बस खचाखच भरी थी में विषय है, तो खचाखच यानी कि उसकी खचाखच क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि खचाखच भरी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बस ए नंबर का। जहाँ तक हमारा आंसर सही मुझे जो लग रहा है वो ए नंबर का है, फिर भी आप एक बार इसका मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया अभिवादन। फिर इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न देखिए, कर शब्द का एक अर्थ हाथ है, तो दूसरा अर्थ होगा सूंड, हाथी की सूंड, इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अभिनंदन अभिवादन अभियोग शब्दों में क्या है? समान उपसर्ग है इसमें, तो बी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ये स्वर संधि का उदाहरण है महर्षि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या आ जाएगा? दुर्जन, सज्जन, बी नंबर का आंसर सही होगा इसका। निम्नलिखित सामासिक पदों में अविभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर डी नंबर रात दिन। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है दिए के सामासिक पदों में अन्य पदों से भिन्न पद हैं, तो माता पिता। फिर कर्म कारक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर डी नंबर मैंने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्चना सो रही थी, बी नंबर का। पिताजी के पास मैं पिताजी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगा, वाक्य में निपात शब्द है, तो यहाँ पे भी, क्योंकि भी से जोर दिया जा रहा है कि मैं भी, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? निपात शब्द। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में निपात शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अब। जिसकी उसकी शब्द है, तो जिसकी उसकी
अनिश्चित, प्रश्नवाचक, निजवाचक, सर्वनाम। बताइए यहाँ से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संबंधवाचक। इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्य, स्नेह, शील, सुख, सागर पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे स वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो। इस पंक्ति में रस है, तो इसमें आपका डी नंबर का आंसर हास्य रस आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमा हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस छंद को कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोहा। सी नंबर का आंसर सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में विकारी शब्द है, तो यहाँ विकारी शब्द कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का अच्छा। हरीश विद्यालय पहुँच गया होगा, यह वाक्य है तो संदेहवाचक, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। कारक के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से भक्तियां हैं, तो अबादान कारक की विभक्ति होगी, तो इसका डी नंबर का आंसर से आएगा, अलग होना। नेक्स्ट अगला प्रश्न 39, हिंदी व्याकरण में कारक के भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, घन शब्द का एक अर्थ बड़ा हथौड़ा है, जबकि दूसरा अर्थ होगा तो दूसरा अर्थ होगा धौनी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अपठित गद्यांश है। आज कॉलोनी के मैदान में होली जलने वाली है थी, सभी बच्चे अपनी अपनी पिचकारी और दोस्तों के साथ उत्साह से मैदान में जमा हो गए, थोड़ी देर में होली। तो आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे, इसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए, हम उनके उत्तर बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या दिया आपका, होली का दहन कहाँ आयोजित होता है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए, तो कॉलोनी के पार्क में, 3 नंबर का आंसर आ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है, लकड़ी की होली, कागज़ की होली, रंगों की होली, हर्बल होली। तो बताइए यहाँ पे आपके इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आप बता सकते हैं। तो इसमें आखिरी में लिखा है, जड़ी बूटियों को जलाकर इस बार हम हर्बल होली मनाएंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है क्या, हर्बल होली, तो इसका डी नंबर का आंसर आ जाएगा। होली का दहन शब्द में दहन शब्द का अर्थ है, तो जलाना, दहन यानी क्या होता है, जलाना, डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है, होलिका में अनुच्छेद में होलिका दहन का अर्थ बतलाया गया है, तो क्या बतलाया गया है, सूखी पत्तियों, कपूर को जलाना, अंदर की बुराइयों को जलाना, रंगों को जलाना, लकड़ियों को जलाना, तो इसका अंदर की बुराइयों को जलाना, बी नंबर का आंसर सही होगा। अनुच्छेद में कौन से रंगों का संबंध होली से बतलाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रेम के रंग का। क्या दिया ना, क्या दिया है, प्रेम के रंग एक दूसरे पे बिखेर दे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अब अपठित पद्यांश आ गया, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ, तुम ही मेरे भावी रक्षक, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तुम ही प्राण पिपासा हो। तो देखिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न, उनका उत्तर देख लेते हैं हम। क्या दिया प्रश्न, उपयुक्त कविता आधारित है, किस पे आधारित है, ये देशभक्ति पे है, तो सी नंबर का आंसर सही होगा। कविता के आधार पर परस्पर सही जोड़ा नहीं है, आशीष आंचल, आशीषों का आंचल, ये तो सही जोड़ा है। युग जननी भारत माता, यह भी सही। बच्चे भावी रक्षक, यहाँ पे बच्चे भावी रक्षक, ये भी जोड़ा सही है। देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सर्च कर लेते हैं। आशीषों का आंचल भरकर, आशीष आंचल, फिर युग जननी में भारत माता, ये भी ठीक है। बच्चे भावी रक्षक, तुम ही मेरे भाग्य विधाता, भारत माता भाग्य विधाता, तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तुम ही प्राण। तो इसमें जहाँ तक मुझे मानना है, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर सही हो सकता है। बच्चे भावी रक्षक, भारत जोड़ा नहीं है, तो भारत माता भाग्य विधाता, तुम ही मेरे भाग्य विधाता। तो इसका डी नंबर या सी नंबर में से दोनों में से एक आपको देखना पड़ेगा, ये कन्फ्यूज में है थोड़े से, जहाँ तक है डी नंबर का आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट, भविष्य का रक्षक है, तो पक्षियों को, जानवरों को भविष्य का रक्षक कहा गया है, पक्षियों को, जानवरों को, बुजुर्गों को, इसका सही आंसर सी नंबर, बच्चों को। युग जननी किसे कहा गया है, भारत माता, डी नंबर का आंसर आ जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, बच्चे भावी रक्षक और भाग्य विधाता, क्योंकि तो वे बहुत चंचल, तो वे देश के भावी नागरिक हैं, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे जो आपका ओलंपियाड पेपर हुआ किस विषय का, हिंदी विषय का, और कब हुआ, 23 फरवरी को, उसके जो सही उत्तर हैं, एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूज के थे, उनको आप देख लेंगे, वह यहाँ आपको हमने बताने का प्रयास किए। आप अपने क्वेश्चन पेपर से इनका मिलान कर लीजिए, आपने कितना सही किया है, और आप संभाग स्तर पर जा सक रहे हैं, यानी तो इस पेपर से मिलान करके कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो पेपर बताया गया हिंदी ओलंपियाड का अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिए।